हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी, जो कि कुछ साथी हमारे जो है लगातार लखनऊ में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और उसके साथ ही देखिए जिस तरीके से विधानसभा में सरकार ने कहा कि हमारे पास पद ही खाली नहीं है, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया। उसके बाद आप लोगों में जो क्यूस बचा था, आप लोग परेशान थे। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप रेगुलर व्यूअर है, कि परेशान ना होइए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पद खाली ना हो। और इसी को लेते हुए गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सचिवालय को जो लखनऊ में पत्र भेजा, जिसमें पदों के सृजन को लेकर के जो गणना दी गई, जो बताया गया रिक्तियों को लेकर के, उसको लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैंडेमस इशू कर दिया। और जो है सरकार घिर गई है इस मामले में। अब सरकार को लेकर के शिक्षा नीति में और प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में अब हाई कोर्ट भी इंटरवीन करके मैंडेमस जारी कर चुका है। एक बड़ा आदेश इसको आप कह सकते हैं। और इसमें जो है अब सरकार क्या जवाब दे रही है, सरकार किस तरीके से इसमें फंस गई, क्योंकि पदों की संख्या जो ये कह रहे थे, वहां आरटीई एक्ट के 26 का सीधा सीधा उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। 10% से ज्यादा सीटें खाली हैं रिपोर्ट के अनुसार। और ऑनरेबल कोर्ट ने जब इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज आपको जो है बड़ी विस्तृत तौर पर समझाऊंगा। और जिस तरीके से आप परेशान हैं, तो आपके लिए एक राहत की खबर यह है कि ऑनरेबल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है अब इसमें इंटरवीन आपके प्राथमिक शिक्षक में कर रहा है। काफी लोगों ने प्रयास किया, सबके प्रयास को सराहना करता हूं मैं। और साथ ही मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, देखिए एज एन कोर्ट ऑफिसर हम किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, हमारे रूल्स होते हैं। लेकिन जहां भी आपकी मदद करनी है वहां कर रहे हैं और वहां कोशिश करते ही रहेंगे, समझे। तो आप निराश ना होइए। और अब आपको लेकर के चलते हैं आदेश। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश कर दिया है डायरेक्टर जनरल को कि भैया आप लाइए रिपोर्ट। और इतने पद खाली हैं फिर भी आप भर्ती क्यों नहीं ले रहे, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। और इसमें जो है मैंडेमस इशू किया। मैंडेमस अगर आपको मैं समझाऊं तो जैसे क्या होता है, रिट के 5 टाइप होते हैं, आपको पता है। मैंडेमस होता है, सर्टरी होता है, कोवारेंटो होता है, हेवियस कॉर्पस होता है। तो ये सारी चीजें, ये खैर कानून, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए, क्या पता किसी एग्जाम में आ जाए। तो ये रिट के टाइप होता है। मैंडेमस का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि अगर किसी विभाग में कानून का उल्लंघन हो रहा है तो सीधा सीधा अधिकारी को तलब कर सकती है, उनसे पूछ सकती है, उनको सही रास्ता बता सकती है या उनसे जानकारी ले सकती है। उसको कहते हैं मैंडेमस। तो चलिए अब सारे पहलुओं पर आपसे बात करते हैं। राज्य सरकार किस तरीके से अब जो है उनको पूरा का पूरा ब्यौरा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, लगभग जो है 2 लाख के आसपास में पद खाली है, जबकि 10% ही काफी है। 5.5 लाख सीटें सृजित हैं और 10% उसका 50,000 55,000 होता है, जबकि लगभग 1.5 लाख तो एग्जैक्ट ऐसे डेटा में दिख रहा है। तो अब इसमें सरकार बच ना पाएगी। तो इन सारे पहलुओं पर बात करें, इससे पहले एक निवेदन है कि देखिए, अगर चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारियां हैं, ये जो प्रयास है, इसको सराहना आपका भी एक दायित्व तो बनता है ना साथियों। अच्छी चीजों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और हमें भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा। और साथ ही कानून की समझ भी आपकी बढ़ती रहेगी हमारे साथ। मैंडेमस, रीट, सर्टरी, इन सारी चीजों की भी जानकारी होती रहेगी। क्या पता किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन मेरी वजह से भी सही हो जाए। बहुत सी गलत चीजों को कंज्यूम करते हैं हम लोग, एक अच्छी चीज को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको जानकारी सही ही मिलेगी। यह निवेदन है आपसे। चलिए बात करते हैं। देखिए मामला यह है कि 1 तारीख को, अगर 17/1/2023 को गोरखपुर में जो है, गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर गोरखपुर ने लखनऊ में जो है, निशान के लखनऊ में वैकेंसी को लेकर के एक ब्यौरा दिया कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे पद खाली हो गए, इसको लेकर के क्या प्लान है। ऐसा जो है गोरखपुर से एक लेटर आया। उस लेटर को लेकर के बच्चे जो है ऑनरेबल कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है कि हमारे यहाँ पद नहीं है, कह रहे हैं कि अनुपात बराबर है, जितने बच्चे उतने टीचर, जबकि यहां देखिए पद खत्म है। और आरटीई एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश भी आता है, राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 26 का सीधा सीधा उल्लंघन। सेक्शन 26 क्या कहता है कि 10% से ज्यादा शिक्षकों के सृजित पदों में से 10% से ज्यादा पद जो है वो खाली नहीं रहने चाहिए। इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन माना जाएगा। अब ये जो है एक फंडामेंटल राइट से भी कनेक्ट कर जाता है, और जब भी फंडामेंटल राइट्स बीच में आता है तो कोर्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा
प्रोग्रेसिव और एक्टिव हो जाती है। तो ये राइट टू एजुकेशन के अंदर में आता है, आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे, इतने तो आप शिक्षित हैं। तो अब जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे स्ट्रिक्ट कॉल कर लिया है कि हाँ भाई मामला तो ये बनता है, क्योंकि जो है बच्चों के बेसिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रही है सरकार, और ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन कर रही है। और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन एक सेकंड के लिए भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको याद होगा, अमीना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, समझ रहे हैं कि एक सेकंड के लिए फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो सकता है। अब इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही उसने मतलब शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि आप जो है पदों का पूरा ब्यौरा, कि कितने पद खाली हैं आपके पास, कितने पद सृजित हैं, और साथ ही आप उनको भरने के लिए क्या क्या पैरामीटर लगा रहे हैं, इन सब का जवाब दायर कीजिए। अब यहां एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा, दो चीजें हैं यहां पर। एक तो है 30:1 और 35:1। प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है और ऊपर माध्यमिक में 35 पर एक होता है टीचर। अब यहां एक चीज समझना है कि सरकार इस अगर अनुपात को दिखा भी देती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या अगर कम है तो अनुपात तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन जो 5.5 लाख सृजित पद जो उत्तर प्रदेश में मनोनीत हैं कि इतने पद हैं शिक्षकों के, अब उसमें कितने पदों पर भर्ती हुई है, कितने पद खाली हैं, इसका ब्यौरा जब ऑनरेबल कोर्ट में देंगी तो वहां पर सरकार जो है फंस जाएगी। क्योंकि हम आपको बताते चलना है, मेरी जानकारी मेरे सूत्रों के हिसाब से काफी ज्यादा पद जो हैं अभी भी खाली हैं स्टिल, और इसकी वजह से सरकार का फंसना तय है। क्योंकि जब कोर्ट 10% से ज्यादा देखेगा, जो कि 55,000 ही होता है, जबकि यहां पे 1.5 लाख तो सृजित पद ऐसे ही खाली दिख रहे हैं, जो कि डेटा है, जबकि 2.5 लाख मतलब बेसिकली जो बड़ा पिक्चर देखा जाए तो 2.5 लाख 2 लाख से ऊपर के पद अभी हमारी जानकारी में है, लेकिन 1 लाख कंफर्म पद है, जो कि 55,000 से प्लस 58,000 सीटें तो इन्होंने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को दिया। अब यहां पर जैसे ये चीज आएगी कोर्ट के सामने, तो कोर्ट यहां से अब जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 26 का उल्लंघन मानते हुए सरकार को मेंडमेंट्स के जरिए ही यह आदेश दे देगी कि आप जो है ऐसा है कि इतने पदों को खाली नहीं रख सकते। तो ये अब समझिए, और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जो है इसकी डेट भी तुरंत ही लगा दी है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे रही है। तो अब सरकार अपना जवाब फाइल करेगी। अब आ जाते हैं सरकार के डायमेंशन पे कि सरकार अब यहां पे क्या करने वाली है। सरकार देखिए 2 तरीके से अप्रोच कर सकती है। एक तो वो बच्चों की संख्या अनुपात टीचरों की संख्या लेकर के आएगी कि हमारे सरकारी स्कूलों में इतने बच्चे पढ़ते हैं और उसके अनुपात में इतने टीचर हैं। हो सकता है माइट भी ये कैलकुलेशन जो है सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग प्रयास यही करेंगे कि कोर्ट में इस मुद्दे की जगह पे इस मुद्दे पर लेके जाएं कि आपके सृजित पद कितने हैं और उसमें से कितने भर हैं और कितने खाली हैं। और इस मामले पे जैसे ही सुनवाई होगी, मान के चलिए कि आप लोगों की जो शिक्षा की बहाली है शिक्षकों की, वो आ जाएगी। जितना प्रयास कोर्ट के जरिए हो सकता है हम लोग लगातार करेंगे, आप लोग के साथ बने रहेंगे। और अब जो है आपके चेहरे पे थोड़ा मुस्कान इसलिए होना चाहिए कि नॉर्मली कोर्ट्स जो हैं टेकअप नहीं करते हैं, लेकिन मेंडमस जारी करना अपने आप में बड़ी बात है, ऑनरेबल कोर्ट का इंटरप्रिटेशन करना, और इसलिए अब आप थोड़ा राहत की सांस लीजिए। बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आप प्रदर्शन वगैरह कहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आपका जो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण और गरिमा के साथ कीजिएगा। कोई ऐसी हरकत ना कीजिएगा जिससे कि सरकार को आपको दबाने का मौका मिले। ये मैं आप सबको एक सुझाव दूंगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद कीजिए जैसे ही कोर्ट का फाइनल अब जो होगा मैं आपको जरूर लेकर के आऊंगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, जरूर जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। नमस्कार, जल्दी ही